बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अमीरा राजपूत ने कहा है कि सर आप बाबा जी इशफाक अहमद की लड़ी में से हो, उन्हीं की तरह समझाते हो। ये बड़े वक्तों की बात है अगर आप ये समझते हो। इनफैक्ट जो भी बड़े लोगों की आदतें और ख़ूबसूरतियाँ और ख़ूबियाँ होती हैं उनके लफ्ज़ों में भी होती हैं, जो लिखते हैं उनके बोलने में भी होती हैं। और मैंने देखा है कि हर बड़ा आदमी अपनी वफ़ात के बाद 8 से 10 साल तक उसके लफ्ज़ उन लोगों की ज़हनों में, आँखों में, दिलों में ज़िंदा रहते हैं जिन्होंने उसको पढ़ा होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे डिक्लाइन आने लगता है। चंद लोगों को इससे इस्तिस्ना होता है। इशफाक साहब का इस्तिस्ना बाकी रह सकता है अगर आपको उनकी चीज़ें पसंद हैं और आप उनको पढ़ते हो। और अगर आप अपने बच्चों को ये नहीं पढ़ाओगे और अपनी अहलिया को ये नहीं पढ़ाओगे तो ज़ाहिर है वो जो सहर है, वो जो ख़ूबसूरती है, वो जिस खूबी ने आपको उनसे मुतारफ़ कराया, उनके करीब किया, वो उनके लफ्ज़ों की वो मिठास है जो आपके अंदर उस पूरे आइडिया को, तसव्वुर को, ख़्याल को धीरे से उतार देती है और आप उसको ओढ़ लेते हो और आप ऐसा बनने की कोशिश करते हो। मुझे याद है जब मेरे करियर का आगाज़ हो रहा था तो अर्ली 90s में कुदरतुल्लाह शहाब साहब फौत हुए थे। शहाब साहब का उस ज़माने में आया था शहाबनामा। तब ये 1400 सफ़े की किताब थी और उस ज़माने में कोई पहली जो इसकी थी 350 रुपये की आई थी। ये पहली किताब थी जो दूसरे एडिशन पे 250 की हो गई। उनका एक ही साहबज़ादा था डॉक्टर साकिब, शायद उन्होंने रॉयल्टी कम की हो या पब्लिशर ने, लेकिन इस किताब की आज तक पजीराई कम नहीं हुई। नस्ल दर नस्ल लोगों को उसके अंदर से एक अफसाने की खुशबू भी आती है, लोगों को उसके अंदर से एक तसव्वुफ़ की राहत भी आती है, लोगों को उससे अल्लाह की कुर्बत का रास्ता भी नज़र आता है, लोगों को उसके अंदर इसरार और सरप्राइज़ भी नज़र आता है, 90 वाली चीज़ें भी नज़र आती हैं, उनकी मोहब्बत की बातें भी नज़र आती हैं। जो मुझे याद है उनका एक अफसाना था चंद्रावती, तो उसका आगाज़ ये होता था कि मुझे चंद्रावती से मोहब्बत उस रोज़ हुई जब उसको मरे हुए दूसरा या तीसरा दिन था। और ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। लेकिन उसी किताब में बहुत से उनके डिप्टी कमिश्नर बनने के बाद की चीज़ें, चूँकि वो लोगों के साथ बहुत अल्लाह को राज़ी करने के लिए नेकी करते थे। अच्छा, इसी तौर पे मुमताज़ मुफ्ती साहब को फौत हुए, अब 3 दिहाइयाँ होने वाली हैं, पर उनके अफसाने लोगों को भूल गया। वो अफसाने हालांकि बड़े बोल्ड लिखते थे, उनकी तलाश लोगों को याद रही। तलाश अल्लाह की तलाश है। बहुत ही एक यूँ समझें नादान से आदमी की बातें जो इतनी हिकमत के साथ वो खोलते हैं पर्त, जैसे या प्याज खोलते हैं पर्त के नीचे पर्त। तो इस तौर पे उन्होंने ज़िंदगी को सिखाया। इसी तौर पे उनका जो सफ़रनामा था लब्बैक, वो भी कमाल था, वो एक नई डिक्शन थी। तो आप सोचिए कि जो उनकी असल पहचान थी, अलीपुर का एली, अलख नगरी और अफसाने सारे उनके, वो लोगों को भूल गए, पर वो याद रहे जिस पे लोगों की रूह को इत्मीनान हुआ। सो जब भी आप कुछ ऐसा करते हैं, खूबसूरती दम दे जाती है, कपड़े आपके गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, और जो आपकी नामवरी और ईंटें और कोठियाँ और कारें सब बर्बाद हो जाती हैं, पर दूसरे की रूह के साथ जो बना हुआ ताल्लुक़ है, जो दूसरे की रूह की खूबसूरती के लिए की हुई आपकी एफ़र्ट है। देखिए, मुझे मेरे रब ने अगर किसी चीज़ से नवाजा है तो वो सिंसेरिटी है कि आपसे बात करते हुए मेरा मन पूरी तरह ये सोच रहा होता है कि मेरा जो सुनने वाला है वो और उजला हो जाए। अच्छा, मैं आपको देख नहीं रहा होता, आपकी ज़िंदगी में जो खुशबू आ रही होती है, जो मोहब्बत आ रही होती है, जो आपके रिश्तों का इस्तेहकाम और मजबूती आ रही होती है, सब तो नहीं बताते, पर ऐसा नहीं होता कि आप मोहब्बत से चाहो और वहाँ आगे तक ना पहुँचे। कितने ही लोग, कितने ही घर, कितने ही दिल, कितने ही जहन इन गुज़श्ता 3 बरसों में उन्हें लगा कि उनके अंदर किसी ने कोई खुशबू काश्त की और उनके लफ्ज़ों से, उनके हाथों से, उनके तर्ज़ अमल से बेहतरी की खुशबू आने लगी। तो ये बहुत, इट्स मोर दैन इनफ। तसव्वुफ़ क्या है? तसव्वुफ़ अपनी रूह को उजालने का नाम है। तसव्वुफ़ अपनी रूह को पवित्र करके, पाकीज़ा करके इस कायनात के रब के साथ जोड़ने का नाम है। तो जो भी बुज़ुर्ग उस तरह का काम करेगा और आपको लगेगा कि कोई उसकी लड़ी को, अच्छा उसकी लड़ी भी क्या, उसने भी तो किसी और को पकड़ा होता है, बिलाकर हम सब ने अल्लाह के रसूल को पकड़ा होता है।
और उन्हीं से इंस्पायर होके, उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं से मोहब्बत का इजहार करते हुए, उन्हीं के बारे में हम ये कहते हैं, किसी बंदे के बारे में नहीं कहते कि फ़िदा अम्मी और अब्बी, कि आप पे मेरी माँ और बाप फ़िदा हों, क्योंकि आपने फरमाया था कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से, ईमान से, दौलत से, हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ नहीं हो जाता। इनफैक्ट दैट्स द अल्टीमेट गोल। जो भी इसको एलेबोरेट करेगा, हमें आपको सिखाएगा, हमारी ज़हनी सेहत को बेहतर करेगा, हमको अच्छा लगेगा। अमरीन यासर ने कहा कि सर मैं 34 साल की हूँ पर अचानक ही 50 साल की लगने लगी हूँ। हर कोई देखकर यही कहता है मेरे मामूलात तो अच्छे हैं पर मैं इतनी बड़ी उम्र की क्यों हो गई हूँ, क्यों लग रही हूँ, मुझे रोना आता है, मेरी रूह भी ज़ख्मी हो गई है, फेस और हाथ दोनों मेरे पहचाने नहीं जाते, फेस पे सूजन है और हाथों पे कालक है, मैं क्या करूं। इस पर बिल्कुल बात करते हैं अमरीन, ये दोनों मसले बहुत अहम हैं। और रानी बाबा की माशाल्लाह क्या खूबसूरत नाम है, वो लिखती हैं कि मेरी एज तो 20 साल से प्लस है। अच्छा, ये जो प्लस वाला मामला है, एक दिन खातून से मैंने उनकी उम्र पूछी, ज़ाहिर वो क्लाइंट थी तो उस वक्त पूछना बनता था, वो कोई सहेली से बंदा नहीं पूछ सकता पर इससे तो पूछा जा सकता था। तो उन्होंने कहा 30 प्लस। तो मैंने कहा प्लस में कितने प्लस करूं? तो उन्होंने कहा कि थोड़े से कर लें। मैंने कहा 9 कर लूँ। तो पहले सोचा, ज़ाहिर है उन्हें तो गिनती पता था कितनी है, तो वो प्लस 9 से ज़्यादा था। अच्छा जी, रानी बाबा जी कहती हैं कि मैं अपनी जिल्द को काला होने से, जो मेरे हाथ हैं और जो जिल्द है इसको काला होने से बचाना चाहती हूँ। और ये मलाइका हैं रऊफ़, वो कहती मेरा कद 5 फुट 4 इंच है, प्लीज़ एक तो पीसीओ का मुझे मसला है और दूसरा मेरे हाथों में उसकी जो स्याही है मुझसे और जो उसकी झुर्रियाँ वो नहीं बर्दाश्त हो रही, मैं क्या करूँ, मैं घर के काम करती हूँ। बेटा पीसीओ के लिए तो बहुत मौजूद है कि आप डॉक्टर साहब से रब्ता करें 03014585 डॉक्टर नशीन को अल्लाह ने ये, शी इज़ ब्लेस्ड कि जिनके डेज़ नहीं होते और जिनके पीसीओ का इशू है ये वहाँ सॉल्व हो जाता है। उन्हें इस मामले में बहुत ज़्यादा मेरे रब ने एक जो होता है ना फैज़ देने की नवाजिश उन पर की है। अच्छा, अब आते हैं आपके हाथ काले होने का मसला, जो आपके बाजू काले होने का मसला। अच्छा, याद रखिएगा जो लड़कियां, जो 2-3 तरह के केसेस हैं। जो लड़कियां ड्राइव करती हैं उनका आमतौर पे ये बाजू काला होता है और चूँकि उस सूरज की जो शुआएं हैं उस रास्ते से ज़्यादा आ रही होती हैं शीशे के साथ, चाहे आपने कुछ लगाया भी हो। और अगर आपने दस्ताना पहन लिया तो फिर इतना सा ये काला हो जाएगा, वो वाइट रहेगा, यहाँ से फिर वाइट होगा, तो टोन बदल के अजीब मज़ाक़ खेज़ किस्म की बन जाती है। इसी तौर पे बाज़ लड़कियों से हम कहते हैं कि क्या तुमने माइयों वाला हाल किया हुआ। माइयों वाला हाल क्या होता है कि वो देर तक बर्तन धोती हैं और बर्तन धोने के बाद उनके हाथ सख्त हो जाते हैं, उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ये जो नरमी और बिल्कुल एक नीटनेस होती है, बेबी स्किन, वो उनकी नहीं रहती। और दूसरा पानी में रहने से और मसलसल इस्तेमाल करने से, क्योंकि अपने हाथों को उस तौर पे वो, मुझे याद है हमारे किचन में जहाँ बर्तन धोने का साबुन अलग है और वो जो उसमें मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं डिब्बियाँ, हाथों को धोने के लिए वो साबुन अलग रखा हुआ है कि सारे काम से करने के बाद आप उससे करते हो। लेकिन जो दानिश्वर लोग हैं, दानिशमंद लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने हाथों को इस बुरी हालत से बचाना है तो 3-4 मौके पे आपको एहतियात करनी, लाइक बर्तन धोने के बाद, कपड़े धोने के बाद और घर के कामकाज करने के बाद आपको फ़ौरी तौर पे आपके पास ये मिरेकल हैंड सीरम होना चाहिए। ये हर घर में आप रख सकते हैं। अगर ये आपके पास ना हो तो इसका मुतबादिल भी मौजूद होता है। वक्ती तौर पे आप सरसों का जो तेल है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो ही आप उस काम को मुकम्मल करो तो आप इसको खोलिए। अच्छा, इसके अंदर खूबसूरती ये है कि ये स्प्रे है, तो ये आपके हाथों पे ऐसे स्प्रे होगी जहाँ जहाँ से कालक है और आप उसको धीरे से उसका मसाज कर दीजिए। चंद लम्हों के अंदर ही आपको लगेगा, एक तो बहुत भीनी सी इसमें से खुशबू आएगी और दूसरा वो जो कालक है वो वहीं रुक जाएगी और आपके हाथों का कुछ देर के बाद, ये अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो कुछ देर के बाद आपके हाथों का रंग आपके दूसरे हाथ जैसा और जो नॉर्मल जो आप चाहते हैं उस जैसा हो जाएगा। देखिए, हम हाथों पे अगर यहाँ मैल लग जाए तो हमारा जो नेल कटर होता है उसके अंदर भी वो होता है, हम उसको खोल के उनमें से मैल निकालते हैं। फूंके मार के तो मैल बाहर नहीं निकलती। इसी तौर पे अगर यहाँ हो तो आप उसे अगर रगड़ते रहें तो आपका ख्याल होगा मैल उतर जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों को
सूरज की शुआओं से वास्ता पड़ता है या पानी से वास्ता पड़ता है, ये दोनों एक ही तरह से अमल करते हैं जिस्म पे, और जो उनका इम्पैक्ट पड़ता है ज़ाहिर वो किसी एक जगह पे नहीं पड़ता। सूर्य की शुआ जहाँ जहाँ पड़ती जाएगी वहाँ से बदरंग होता जाएगा। जैसे कपड़ा बदरंग हो जाता है, अच्छा खासा सूट होता है, आप धो के तार पे डालते हैं तो जहाँ तार के ऊपर वहाँ से रंग उड़ जाता है, जो उसका हिस्सा सूर्य की तरफ ज़्यादा हो वहाँ से उड़ जाता है। तो इसलिए मैं तो ज़िंदगी में सीखा कि अच्छी शर्ट हो, कीमती शर्ट हो, या तो उसको हैंगर में डाल के साइड में डालें वहाँ खुश्क हो, या फिर उसको उल्टा करके डालें तो वहाँ वो भी बदरंग हो जाता है, उसका असल रंग उड़ जाता है। तो इसी तौर पे आपके जो बदन का और चेहरे का और ख़ास तौर पे हाथों का, हाथों में फिर झुर्रियाँ भी आ जाती हैं। जिसको अभी उन्होंने कहा कि मेरी उम्र कम है और बाकी लोग मुझे कहते हैं कि तू क्या माइयों की तरह, बूढ़ी औरतों की तरह तुम्हारे हाथ हो गए। जैसे बार बार आप देखें कई लड़कियां हैं वो एहतियातन ग्लव्स पहन के बर्तन धोती हैं, पर ये नज़ाकत हर घर में नहीं हो सकती। और ससुराल में जाएंगे तो वहाँ तो आपका मजाक उड़ाएंगे, कहें दस्ताने पा के बर्तन धो दिए, बड़ी कित्थों आई है। तो उस लिहाज से फिर आपको देखना होता है कि बर्तन जितने आप ज़्यादा जमा करके धोगे तो ये मसला ज़्यादा होगा। अगर आप अपने घर में एक ख़ास तरतीब बना लेते हैं कि उधर बर्तन मैला होके आया, साथ ही आपने उसको किया, तो कम वक्त लगेगा पानी में, कम वक्त लगेगा मैल में, और आपके हाथ पे वो नहीं होगा। लेकिन जब भी आप मेजर बड़े बर्तनों की टोकरी को धो तो फिर आराम से उसको स्प्रे, अच्छा ये स्प्रे सिर्फ अपने एक हाथ पे नहीं करना, नाम इसका है मिरेकल हैंड सीरम। ये कुछ 100 मिलीग्राम का है और ये भी डॉक्टर साहब ने किसी पेशेंट के लिए बनाया है। 100% प्योर एंड नेचुरल ये प्रोडक्ट है और पाकिस्तान हर्बल वालों ने इसको बनाया। तो फिर दूसरे हाथ पे भी आप करेंगे। मैंने तो नोट ये किया कि हाथ का थोड़ा वो जो खूबसूरती है, जो रंग है उसका, वो भी बेहतर हुआ है और आई फील गुड। अच्छा, ऐसे जिन ख़वातीन का मसला ये कोहनियाँ होता है तो आप कोहनियों पे भी कर सकते हैं, और कोहनियों पे करके इसको ऐसे ऐसे ये करना, ऐसे गुलाई में ही है, धीरे से ऐसे। तो इस कोहनी पे भी करें और कोहनी को ज़रा परे करके करें ताकि वो जो स्प्रे है आपकी आंखों पे ना आ जाए, क्योंकि बेहतियाती से ये हो सकता है। अच्छा, अगर आपके पाँव काले हो रहे हैं तो आप उन पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाथ काले हो रहे हों, पाँव काले हो रहे हों, बाजू काले हो रहे हों, दिल के बारे में मैं ये नहीं कह रहा, दिल पे मत डालिए, दिल का असर इस पर नहीं होगा। जब भी ये काम मुकम्मल कर लें तो उसके बाद फिर आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, तो होपफुली इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसको इस्तेमाल करने से पहले 3 काम आपने करने हैं। हर सूरत में जब भी इस्तेमाल करना है इसको आपने शेक करना है, क्योंकि इसके अंदर ऑयल और कुछ और चीज़ें हैं, तो वो फिर उनका आपस में जो मेल मिलाप ठीक हो जाए। फिर आप अपने हाथ धोएंगे और हाथ धोने के बाद पहला शेक करेंगे, फिर हाथ धोएंगे, हाथ धोने के बाद आप इसको स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने के बाद फिर आप हाथों को धीरे धीरे ये वाला इसको यहाँ जहाँ, ये ना हो कि यहाँ लगा रहे और यहाँ पे ना रहे। इस तौर पे बाज़ जगह लोगों की ये काली हो जाती हैं, तो आप इस पर लगा के उसको थोड़ा इसी तौर पे मसाज करते जाइए और अपनी कोनी पे लगाइए। जहाँ जहाँ लगाते जाएंगे कुछ देर के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगी और होपफुली इंशाअल्लाह लजीज़ आपके हाथों का काला होना रुक जाएगा। इसको मंगवाने के लिए मेरा फ़ोन नंबर नीचे अगर आ रहा हो तो वेल एंड गुड, वरना याद रखिएगा 0300 0419942। आप इस पर कॉल कीजिएगा, जो चीज़ें आपने मंगवानी हो तो उनसे मंगवा लीजिएगा, और होपफुली आपकी जो रूह की खूबसूरती है उसका आप ख्याल रखोगे। आपके जिस्म की, हाथों की, पाँव की लकीरों का तो हम ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन इन चीज़ों का तो ख्याल किया जा सकता है कि रंग आपका आपके काबू में रहे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।